We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी बेटी की जिन्होंने शतरंज की दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। हम बात कर रहे हैं दिव्या देशमुख की, जो अब पहली भारतीय महिला FIDE वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। मंडे को जॉर्जिया के बटुमी में हुए FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप के टाई ब्रेक के दूसरे रैपिड मैच में 19 साल की दिव्या देशमुख ने वेटरन कोनेरू हम्पी को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। पहला रैपिड गेम ड्रॉ होने के बाद उन्होंने ब्लैक पीसेस के साथ दोबारा गेम जीता और इसी तरीके से कंपटीशन के फाइनल तक उनका इनक्रेडिबल रन खत्म हुआ। ये जीत दिव्या को पहली इंडियन महिला FIDE वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। इसके साथ ही वो चौथी इंडियन महिला बनी है जिन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया है। दिव्या देशमुख का जन्म 9 दिसंबर 2005 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता जितेंद्र और नम्रता दोनों डॉक्टर्स हैं। उनकी बड़ी बहन बैडमिंटन खेलती हैं, जिसके बाद दिव्या की स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ी। लेकिन 5 साल की उम्र में उन्होंने चेस के लिए अपना पैशन डिस्कवर किया और बहुत तेजी से आगे बढ़ी। दिव्या ने 2012 में अंडर 7 नेशनल चैंपियनशिप जीता और 2 साल बाद उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी हासिल की। उन्होंने U10 डरबन 2014 और U12 ब्राजील 2017 में वर्ल्ड यूथ टाइटल्स भी जीते। अर्ली सक्सेस के बाद 2021 तक दिव्या विदर्भा की पहली महिला और इंडिया की 22वीं महिला बनी जिन्होंने वुमेन ग्रैंड मास्टर WGM का रेटिंग मिला। देशमुख ने ग्रैंड मास्टर GM टाइटल जीता है और वो हम्पी R वैशाली और हरिका द्रोणावली के बाद ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। GM बनने का तरीका आमतौर पर थोड़ा अलग होता है। एक प्लेयर को GM बनने के लिए पहले 3 GM नॉर्म्स अर्न करने होते हैं और फिर उन्हें कम से कम 2500 की स्टैंडर्ड क्लासिकल FIDE रेटिंग हासिल करनी होती है। लेकिन FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप जैसे कुछ प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स जीतकर भी ये टाइटल हासिल किया जा सकता है। अपने 2025 एडिशन फाइनल में जीत के परिणाम स्वरूप दिव्या ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। दिव्या ने अपनी ऑफिशियल शिक्षा नागपुर के फेमस भगवान दास पुरोहित विद्या मंदिर से की, जो कि एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। 10 साल की उम्र तक दिव्या नेशनल चैंपियन बन चुकी थी और एज कैटेगरी कॉम्पिटिशन्स में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर रही थी। अपने कई क्लासमेट्स के विपरीत जिन्होंने क्लास 12 के बाद सीधा कॉलेज में एडमिशन लिया, दिव्या ने अपने चेस करियर पर कंसंट्रेट करना चूज किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एकेडमिक्स छोड़ दी। 2025 तक वो रिमोट लर्निंग के जरिए अपनी जिंदगी की आगे की पढ़ाई जारी रख रही हैं और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस साइंस और चेस डेटा एनालिटिक्स में उनकी रुचि बढ़ रही है। दिव्या देशमुख की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। उनकी कहानी कई युवाओं को प्रेरित करेगी।